गोयल, वेलकम बैक। सो अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल्स और नाउन्स पढ़ा है। आज मैं शुरू करूंगी प्रोनाउंस से। प्रोनाउंस एक बहुत ही सिंपल टर्म लगती है, हम जानते हैं नाउन्स की जगह पर हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं, बट अपने आप में प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो रूल्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल और बहुत ज़्यादा दिखते भी हैं हमको एग्जाम में। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, हमारा जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जो भी हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन्स हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम फॉर्म में सेम तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं वो ऑब्जेक्ट में फिट नहीं हो सकते, जो ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं वो सब्जेक्ट में फिट नहीं हो सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें हमको डिफ्रेंशिएट करना, जिससे कि हम इस लेवल की गलतियां एग्जाम में नहीं करें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर मैं आई बोलूं और मी बोलूं, सो आई हम हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, मी हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। आई एम टीचिंग यू, सो अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ आई एम द सब्जेक्ट, बट यू आर टीचिंग मी, तो अब मेरे लिए अगर कोई काम हो रहा है सो आई एम दी ऑब्जेक्ट, बट दोनों के लिए वर्ड्स डिफरेंट हैं। साथ साथ अब हमको ये भी याद रखना पड़ता है कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट के प्रोनाउंस होते हैं उन सब के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस भी होते हैं। सो आई, वी, यू, दे, अगर हम इन सब टाइप्स के वर्ड्स की बात करें सो इन सब को हम सब्जेक्ट्स की लिस्ट में डालते हैं एंड ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस होते हैं। हमको हमेशा याद रखना है कि हम सब्जेक्ट के प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट के प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ थिंग्स। अब हम बात करते हैं हमारे पोजेसिव वर्ड्स की। जब हम पोजेसिव वर्ड्स की बात करते हैं तो हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। जब मैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करती हूँ सो एडजेक्टिव हमेशा हमारे नाउन को डिफाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। हमको याद रखना है कि जब भी हम एक एडजेक्टिव यूज करेंगे उसके बाद हमको एक नाउन तो लगाना ही पड़ेगा। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स में हमारा सबसे पहले आ जाता है वर्ड माई। सो व्हेन आई से माई, दिस इज माई पेन, तो मैं अपनी किसी वस्तु की बात कर रही हूँ, अपनी किसी चीज की बात कर रही हूँ, सो माई के बाद एक नाउन जरूर आएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आर, सो आर क्लास, आर फैमिली, सो दिस ऑलवेज विल हैव अ नाउन आफ्टर दिस। इसी तरीके से these are our possessive adjectives जिनके बाद हमेशा हमको एक नाउन की जरूरत है। बट अगर हम इस possessive pronouns की बात करें सो हमको याद रखना है कि possessive pronoun या pronoun आएगा नाउन की जगह पर, मतलब इसके साथ हम कभी भी एक और एक्स्ट्रा नाउन नहीं लगाएंगे। सो इफ आई राइट वर्ड्स लाइक माइन, अब अगर मैं इन वर्ड्स की बात करूं तो ये वो वर्ड्स हैं जब किसी चीज को ये किसी की ओनरशिप या बिलोंगिंग बताने के तो काम आते हैं बट यूज एज प्रोनाउंस होते हैं। सो इफ आई से दिस इज माय पेन, तो ये मेरा पेन है, माय के बाद मैंने पेन शब्द का इस्तेमाल किया। बट अगर मैं माइन का यूज करूंगी, दिस इज माइन या दिस पेन इज माइन, इसके बाद मैं पेन नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये एक प्रोनाउन है। ऐसे ही मुझे ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं। हमको याद रखना है कि योर एंड योर्स, देयर, देयर्स, इन सब वर्ड्स में अंतर है, मीनिंग का भी है थोड़ा सा और यूजेज का बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। सो जब भी हम डिफरेंसेस या कंपैरिजंस करते हैं तब हम इन वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में। अभी के लिए आई एम गिविंग यू विद ऑल दीज वर्ड्स, प्लीज इन वर्ड्स को पढ़िए, समझिए एंड देखिए कि इनका अपना कितना इंपॉर्टेंस है हमारे चैप्टर प्रोनाउंस में। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।